Jungle. नमस्कार, मैं शम्मी बेदी। आप देख रहे हैं अमेजिंग न्यूज़। आज हमारी विशेष चर्चा या विशेष डिबेट कुछ भी कह सकते हैं, वो है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन को लेके हमारे स्टूडियो में विशेष अतिथि भूपेंद्र सिंह चौहान जी, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट और विशेष अभिवक्ता हैं। उनसे जानते हैं कि किसान आंदोलन जो अभी तक कानून को लेके अभी तक आंदोलन खत्म नहीं हुआ, उसके बारे में उनका क्या विचार है। नमस्कार, मैं भूपेंद्र सिंह एडवोकेट। किसान आंदोलन काफ़ी दिनों से चल रहा है, लेकिन सभी लोग इस पर कन्फ्यूजन है। सभी लोगों को कन्फ्यूजन है कि किसान आंदोलन है क्या और क्यों हुआ। तो किसान आंदोलन की मैं पृष्ठभूमिका में जाना चाहूँगा। बहुत दिनों से आप देखते होंगे राहुल गांधी का भाषण में आपने सुना होगा अंबानी और अडानी, ये कई सालों से राहुल गांधी के भाषण सुना होगा। और सभी लोग समझते हैं कि राहुल गांधी वैसे ही भाषण देते हैं, लेकिन उनके भाषण भी एक लंबी प्लानिंग के तहत होते हैं। तो अंबानी अडानी जो वो अपने भाषण में बोलते थे, तो वैसे ही नहीं बोलते थे, वो बेस था उनका, और उस बेस को तैयार कर रहे थे। आज उसी अंबानी अडानी पर ये आंदोलन हुआ किसानों का। आप जितने भी किसान बैठे हुए हैं, आप इनको किसान कहें या भटके हुए किसान कहें, लेकिन वो किसानों से कुछ जुड़े हुए भी और हम उनको भटके हुए भी कुछ कह सकते हैं। तो ये आज जितने भी किसान हैं वो सब अडानी अंबानी की बात कर रहे हैं। अंबानी की टावर तोड़ दिए इन्होंने। तो ये एक बेस था, और उस बेस को जो राहुल गांधी तैयार कर रहे थे वो उनका अब सामने आया है। जबकि ये बेस जो है ये कोई बेसलेस है, इसका कोई मतलब नहीं बनता। तो ये है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, जो 26 जनवरी को जहाँ इंडिया गेट या लाल किले पे उत्पात मचाया गया, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, इंडिया गेट और जो उत्पात इन्होंने मचाया है वो सब प्लानिंग के तहत था। बिना प्लानिंग के कोई फ्लैग लाल किले पर नहीं फहरा सकता, ना ही उस पर कोई चढ़ने वाला एकदम से कोई चढ़ सकता जिस तरह से ये गए। तो वो तो एक इनकी प्लानिंग थी, स्ट्रेटजी है यहाँ पर डिवाइड करने की, लोगों को आपस में डिवाइड करने के बाद शासन करने की। तो एक सिख जो कौम है उसको हिंदुओं के खिलाफ खड़ा करना भी इनकी साजिश है, और उसको नाम देना किसानों का है। तो इनके कई मकसद हैं इस किसान आंदोलन में। तो वो तो एक प्लानिंग के तहत था, और वो इलीगल काम है, और उसको इस तरह का काम देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। और हम तिरंगे का अपमान कभी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई देश बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना ही बर्दाश्त करना चाहिए। तो वो बहुत गलत काम किया, गैर कानूनी काम किया। किसान कभी ऐसा नहीं कर सकते। किसान क्योंकि धरती से जुड़ा हुआ होता है, और नैतिक मूल्य उसमें काफ़ी ज़्यादा होते हैं। आज हमारी भारतीय संस्कृति जो बची हुई है वो किसानों की वजह से बची हुई है। तो किसान ऐसा काम नहीं कर सकता। ये प्लानिंग के तहत लोगों को लाया गया है, तब ये ऐसा हुआ है। तीसरा क्वेश्चन ये है सर, जो अब इतने टाइम हो गया, कई महीने हो गए हैं, ये नहीं खत्म हो रहा, तो ऐसा क्या सरकार करे या जो ये खत्म हो, उसके बारे में आप कुछ विचार बताइए। हाँ, ये जो आपने क्वेश्चन अच्छा पूछा कि इतने दिनों से आंदोलन हो रहा है और ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है। अब इसकी पृष्ठभूमि में बताना चाहता हूँ कि आप देखिए, पश्चिमी यूपी या पूरे यूपी में और महाराष्ट्र में कई स्टेट ऐसे हैं हमारे जहाँ गन्ना किसान बहुत हैं, और गन्ने से ही सबसे ज़्यादा इनकम है। और गन्ना सीधे शुगर मिलें लेती हैं, और जो शुगर मिलें वो सब कंपनी प्राइवेट शुगर मिलें हैं ज़्यादातर। तो प्राइवेट शुगर मिलें प्राइवेट लोगों की है। तो आज तक उन्होंने तो किसानों की ज़मीनें नहीं ली है, ना ही हड़पी है, और बिना किसानों की ज़मीन के वो गन्ना पैदा भी नहीं हो सकता है। तो ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि कंपनियां ज़मीनें ले लेंगी। तो कंपनियां ज़मीनों का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो कानून आया है उस कानून सरकार चाहती है कि जैसे गन्ना खरीदा जाता है गन्ना मिलों के द्वारा, और गन्ना से किसानों की जो हालत इतनी अच्छी हो गई है कि वो जहाँ जहाँ भी गन्ना पैदा होता है वहाँ किसान बड़े अच्छे पैसे कमा रहे हैं।
और वो सब कुछ रहन सहन उनका खाना पीना सब बढ़िया है और खूब पैसे उससे कमाया जा रहा है, वो भी प्राइवेट मिलें ही गन्ना खरीदे। तो सरकार चाहती है कि सभी चीज़ों में ऐसे ही हो जाए कि लोगों को अच्छा मूल्य मिलने लगे और लोगों को पता चले कि कहाँ भाव जा रहा है। आज अगर चिप्स की फैक्ट्रियाँ गांव में लगती है तो आलू का रेट अच्छा मिलेगा, और बिस्कुट की फैक्ट्रियाँ गांव में लगती है, बिस्कुट वाले सीधे किसानों से माल खरीदते हैं तो गेहूं का रेट भी अच्छा मिलेगा। लेकिन जो बिचौलिया बहुत ज़्यादा बीच में हो गए हैं, तो सरकार चाहती है कि बिचौलिया कम हो। बिचौलिया का मतलब ये है कि सरकार जो किसानों का जो माल है वो सीधा फैक्ट्री जाए, मतलब बीच बीच में ना हो, एंड यूजर पर जाए। तो ये किसानों का उसमें जो बिल है उसमें यही मकसद है। लेकिन इस किसान आंदोलन की जो भूमिका है बहुत पीछे से हमें लगता है कर ली गई थी, और जो किसान नेता आज बन रहे, ये इलेक्शन भी पहले लड़ चुके हैं, जैसे मैं ये राकेश टिकैत हो गया तो ये इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। तो जब इलेक्शन लड़ रहे हैं तो वो अपने इलेक्शन को देखेगा या किसानों के हित को देखेगा। तो जितना भी ये सब दिल्ली में आंदोलन करने के लिए आए, आप देखेंगे सारे लोगों ने इनके हाथों में लाठी फरसे डंडे सब देखे, लेकिन मांग पत्र नहीं देखा होगा आपने इनके हाथ में। जबकि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जब दिल्ली आए थे तो वो 35 मांग पत्र दिल्ली लेकर आए थे, जब कांग्रेस का शासन था। बहुत पुरानी बात है, जब हम भी छोटे थे। तो मैंने जब उसका देखा तो आज के किसान आंदोलन जो करना है वो मांग पत्र किसी के पास नहीं, बस कानून वापसी ले लो, बस कानून वापसी ले लो। उनका यही जितने भी नेताओं से होती है यही बात जो वो करते हैं। उनसे पूछा जाए कि इसमें क्या कोई कमी है तो वो कमी भी नहीं बता पाते। तो इनका मतलब जो है वो आंदोलन करने का लगता है कि अपनी भूमिका बनानी है, नेतागिरी कुछ इस तरह से करना है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है कि बिलों में कुछ भी ऐसा नहीं है जो किसान विरोधी हो। क्योंकि ऑलरेडी जब गन्ना मिल किसानों से खरीद रही है गन्ना, तो उसमें तो आज तक कोई दिक्कत है नहीं। गन्ना मिल किसानों को देने को तैयार है, जो किसान जो गन्ना मिलों को देने के लिए गन्ना तैयार है, तो फिर अपनी जो और फसलें हैं तो दूसरी कंपनी को क्यों नहीं दे सकता। लेकिन एक भड़काया गया लोगों को कि अडानी अब्बानी, अरे ये हजारों कंपनियां मल्टीनेशनल कंपनियां पड़ी है, उनका नाम तो कोई लेता नहीं है। अडानी अब्बानी का नाम क्योंकि एक बुराई जो है स्थिति है वो जल्दी चलती है, और जो बुराई अडानी अब्बानी की करी कि आदमी तो अपने भाई हैं और अपने देश के हैं, तो उनकी बुराई जल्दी चल गई और उन्होंने सोचा कि अडानी अब्बानी को माल दिया जा रहा, तो लोग कुछ भटक गए हैं। तो ये भटका हुआ आंदोलन है, बाकी इसका कुछ बेस ऐसा है नहीं। नमस्कार जी, लास्ट क्वेश्चन है, आप किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? किसानों को संदेश यही है कि आप जो बहकावे में ना आए, और मोदी सरकार हमें नहीं लगता कि किसानों का हित करेगी, क्योंकि कई योजनाएं वो काफ़ी दिनों से किसानों के लिए बार बार लॉन्च कर रही है, और लॉन्च कर रही है वो ज़्यादातर बेनिफिट भी हो रहे हैं। तो किसानों के लिए ये संदेश है कि अपनी मांग पत्र लाएं। हम इस आंदोलन से किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है, इस आंदोलन से फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि किसान बदनाम किया जा रहा है। अब गांव से जुड़ा हुआ कोई भी किसान वो चाहेगा किसी पॉर्न स्टार से अपना स्टेटमेंट दिलाया जाए। पॉर्न स्टार को आप समझिए दुनिया क्या समझती है, और एक किसान जो भारतीय संस्कृति को सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं, किसान जब भारतीय संस्कृति सबसे ज्यादा मानते हैं, वो एक पॉर्न स्टार से स्टेटमेंट दिलाऊंगा। मैं चाहूंगा कि जितने भी आंदोलन किसान कर रहे हैं इस आंदोलन की चालाकी को समझे और इनके बहकावा में ना आए। ये भारतीय संस्कृति और हिंदुस्तान के खिलाफ आंदोलन जा रहा है, इसकी आप दिशा देखिए। पॉर्न स्टार से एक स्टेटमेंट दिलवाया गया, पॉर्न स्टार को कोई नाम भी नहीं सुनना चाहता, और किसानों के लिए जो धरती से जुड़ा हुआ है वो पॉर्न स्टार का, तो मैं समझता हूं किसानों के नाम पर ये नालायक लोग आ गए हैं जो पॉर्न स्टार से स्टेटमेंट और उसका खंडन भी नहीं कर रहे हैं। ये देखिए अभी तक खंडन भी नहीं कर रहे हैं। तो ये आप इनकी स्ट्रेटजी देखिए, क्या हिंदुस्तान की संस्कृति है, भारतीय सभ्यता जो पूरी दुनिया की भारतीय सभ्यता दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, वो सभ्यता पर पॉर्न स्टार का, तो हमारी भारतीय सभ्यता पर, हमारे किसानों पर और हमारे देश पर ये कई तरीके से हमला किया जा रहा है, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। तो इस आंदोलन की रूट देखना होगा, इस आंदोलन की दिशा देखनी होगी। केवल भारत को बदनाम करने के लिए आंदोलन चलाया जा रहा, और ये आंदोलन मैं समझता हूं कि किसानों के नाम पर बंद होना चाहिए। ये किसानों का आंदोलन नहीं हो सकता। किसानों के नाम पर आंदोलन तो मांग पत्र दिखाए अपनी, फिर पॉर्न स्टार का कहां से आ गया इसमें? पॉर्न स्टार का कोई मतलब ही नहीं बनता, तो ये आंदोलन चलने का कोई मतलब नहीं है। तो सभी किसानों को सोचना चाहिए और इस आंदोलन को समाप्त कर देना चाहिए, और जो बीच में छूट भैया आ चुके हैं उनसे एक तरफ किनारा कर लेना चाहिए। धन्यवाद जी, आपने आज की डिबेट देखी, और अगली डिबेट के लिए हम आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद। हमारी टीम कैमरामैन विशाल, निशु और शम्मी के साथ और सोनिया के साथ ये डिबेट यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।